हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कुमार टेक। आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे, जिसमें हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्यों बनानी पड़ती है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है PQR पार्टनर प्रिपेयरिंग PQR बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 उनको बिजनेस स्टार्ट किया। विच कैपिटल मतलब ये ओपनिंग कैपिटल आपको 2 लाख और P की 2 लाख, Q की 2 लाख और R की 1 लाख गिवन है। प्रॉफिट आर शेयर्ड इन द रेशियो 4:3:3। द कैपिटल carried the interest 5% per annum during the year 2019 or 20. The firm suffered a loss 1,50,000. आपको ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया 5% लगाना और फर्म को लॉस हो गया 1.5 लाख का। बिफोर अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी लेस नहीं हुआ है। ड्राइंग भी दी हुई है 20,000 ईच पार्टनर की। ऑन 31 मार्च 2020 द पार्टनर एग्री टू डिसॉल्व द फर्म एज इट वाज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, और फर्म को वो बंद करना चाहते हैं 31 मार्च 2020। आपने ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट को अच्छी तरह से चेक करना है कि कब बिजनेस शुरू हुआ था और कब क्लोज होने वाला है। एंड द पार्टनर एग्री टू डिसॉल्व द फर्म। द क्रेडिटर ऑन दैट डेट वर ₹40,000। आपके क्रेडिटर उस दिन 40,000 के थे। और एसेट रियलाइज्ड, पहले हमें एसेट की वैल्यू दी होती थी, यहाँ पे एसेट रियलाइज्ड दिए 3,20,000 एंड एक्सपेंस दिए रियलाइजेशन के 7,000 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बैलेंस शीट गिवन नहीं है, इस वजह से हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बोला जैसे कि आपको चेक करना है कि कब से ये शुरू हो रहा है, तो ये शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2019, लेकिन हमें तो डिसॉल्व करनी है 31 मार्च 2020। इस वजह से हमें क्या करना है कि बिफोर डिसोल्यूशन क्लोजिंग तक हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिफोर डिसोल्यूशन। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख 2 लाख 1 लाख डाल दिया। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालना था अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट होता है। यहाँ पे लॉस है तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इस वजह से मैंने ब्लैंक रखा है। और प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस है तो 1.5 लाख का लॉस हुआ, जिसको मैंने 4:3:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ड्राइंग भी दी है 20,000 वो डाल दी। बैलेंस कैरी डाउन आपका 1,20,000 1,35,000 मतलब इस अमाउंट पे आपकी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो रही है इस कैपिटल पे। तो हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है यहाँ पे। तो लायबिलिटीज लिखी, हमें क्रेडिटर है 40,000 के गिवन, कैपिटल हमने ये फाइंड आउट कर ली, यही वाली कैपिटल ट्रांसफर हुई है। तो बैलेंसिंग फिगर आपकी सन्ड्री एसेट्स आगे 3,30,000 के। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन थी और हमें 31 मार्च 2020 मतलब क्लोजिंग की कैपिटल चाहिए थी, इस वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। उसके बाद मेमोरेंडम बैलेंस शीट इसलिए बनाई क्योंकि हमें एसेट की रियलाइज्ड वैल्यू दी है, लेकिन एसेट की ओरिजिनल वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन फिर स्टार्ट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। यहाँ पे आपके जितने भी एसेट्स ये आए हैं 3,30,000 के वो डाले, और एसेट की रियलाइजेशन क्वेश्चन में गिवन थी वो 3,20,000 की, ये वाली अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर दी। क्रेडिटर 40,000 के क्वेश्चन में गिवन थे वो बाय साइड पे डाले, और वही क्रेडिटर आपके, क्योंकि हमें पता है ये कंपल्सरी पेमेंट में आते हैं थर्ड पार्टी, तो 40,000 वो डाल दिए। इसके अलावा आपको 7,000 के एक्सपेंस दिए थे वो डाल दिए। बैलेंसिंग फिगर आपकी लॉस ऑन रियलाइजेशन आ गई, जिसको मैंने 4:3:3 रेशियो में 17,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट PQR। तो अब ये ओरिजिनल बन रहा है ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग या डिसोल्यूशन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यही वाला क्लोजिंग बैलेंस बन गया 1,20,000 1,35,000। रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफर किया क्योंकि ड्राइंग्स ट्रांसफर नहीं करनी, क्योंकि आपने ऑलरेडी ड्राइंग जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया वहां पे आपने लॉस और ड्राइंग्स ट्रांसफर कर दिए। तो बैलेंसिंग फिगर आपकी ये आ गई, मतलब इतना इतना कैश जो है पार्टनर्स अपने साथ लेके जाएंगे। तो कैश अकाउंट बनाया, तो हमें पता ही है कि एसेट की रियलाइजेशन जो बाय साइड पे वो 2 साइड पे आ गई, जो क्रेडिटर्स की पेमेंट है 40,000 की वो बाय साइड पे आ गई, 2 वाले एक्सपेंस रियलाइजेशन से उठाए बाय साइड पे रियलाइजेशन लिख दिया, और जो ये फाइनल पेमेंट PQR की आई वो डाल दिया आपने। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो ऐसे बनता रियलाइजेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपको पेपर में, तो इसलिए मैंने इसका एक जो क्वेश्चन था वो करवा दिया। बस इसमें एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा था कि जो एक तो ओपनिंग कैपिटल आपको दिए, दूसरा उसके ऊपर
इंटरेस्ट भी दिया था, लेकिन जो इंटरेस्ट के लिए हमारे पास लॉस है, इस वजह से हमने यहाँ पे IOC को नील रखा है, ठीक है। So this is all about the resolutions. So if you like our videos, please subscribe our channel. Thank you.